एक लक्कड़ आ रहा पेड़ को अगर काट रहा है, तो जब काफी कुल्हाड़ी की जब वो चोट मारता है, तो लास्ट जब चोट पड़ती है उस पे, जब पेड़ कटने की कगार पे होता है, तो लास्ट चोट जब मारता है तो वो पेड़ गिर जाता है। लेकिन क्या वो पेड़ गिरने के अंदर लास्ट चोट का रोल था? क्या उससे पहले की जो कुल्हाड़ी की जो चोट मारी गई उसके ऊपर, क्या उनका रोल नहीं था? हर चोट का रोल होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्लान दिखाया, आज रिजल्ट नहीं निकला तो इस प्लान का रोल नहीं है। इस प्लान का भी रोल है, क्योंकि इस प्लान ने आपके एक्सपीरियंस को ऐड किया है, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस देके जाता है। तो जब भी हमको आने वाले समय में, जब भी आपका डाउनफॉल में नेटवर्क चल रहा होता है, जब भी मेरा डाउनफॉल में नेटवर्क चला, तो मेरे गुरुजी ने मेरे को होप दी कि बेटा कोई बात नहीं, आपके लाइफ में भी देखना बहुत बड़े बड़े चमत्कार आएंगे। आज मैं मेरी टीम में देखता हूं ऐसे ऐसे लीडर हैं जो बेचारे 3 साल में काम नहीं चला, 3 साल के अंदर सिल्वर बने, और अगले 1 साल के अंदर वो जो है ओपल के अंदर एंट्री कर गए। यानी कि 3 साल में 50 की टीम, और अगले 1 साल के अंदर उन्होंने जो टीम तैयार कर दी वो सीधा जो है करीब 6-6,500 लोगों की टीम तैयार कर दी, 5,000 की टीम तैयार कर दी, 2,500 की टीम तैयार कर दी। तो जब डाउनफॉल चल रहा था उस समय पे अगर होप छोड़ देते तो इसका मतलब उसी दिन बिजनेस खत्म हो जाता है, क्योंकि हम हारते उस दिन है जिस दिन हम उम्मीद खो देते हैं। तो साथियों, चाहे लाइफ में कैसे भी डाउनफॉल हमारी लाइफ में चले, हमको उम्मीद नहीं छोड़ना। सेप्सोप साथ है तो हर चीज मुमकिन है। सेप्सोप साथ है, हमको आशा है, हमको उम्मीद है, यस मैं कर सकता हूं, तो मीन्स फिर डेफिनेटली हम उन चीजों को कर पाते हैं। तो कभी आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, होप का दामन कभी नहीं छोड़ना। ये उम्मीद ही है जो हमको लगातार लगातार आगे बढ़ने के लिए हमको मोटिवेट करती है। आज नहीं है चमत्कार, आज नहीं बाइक आ रही हमारी लाइफ में, कोई बात नहीं, आज स्प्लेंडर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, एक दिन डिफेंडर भी आएगी, मैं वादा करता हूं आपसे। ये उम्मीद है, ये होप है। और हम जेब में पॉकेट में पैसा नहीं होता जब हम शुरुआत करते हैं, बहुत सारे खर्चे हमारे छोटे छोटे हो जाते हैं। पेट्रोल का खर्चा हो जाता है, जब पेट्रोल पंप के ऊपर हम मोटरसाइकिल लगाते हैं तो वहां पे जेब में हाथ डालते हैं कि वहां पे मात्र 100 रुपए जेब में पड़े हैं, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया। और वहां पे जब जेब में पैसा नहीं होता ना, उस समय के ऊपर आगे कौन बढ़ेगा? वो लीडर बढ़ेगा कि आज जेब में गांधी है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफेंडर लाने की आंधी दिल में है कि नहीं है, इस बात से टोटल फर्क पड़ेगा। जब हमारे जेब में गांधी नहीं होता था उस समय के ऊपर बैठना आसान है, बिजनेस को क्विट करना आसान है, और सिस्टम बोलता है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। तो आज हमारी जेब में क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे अंदर की आत्मा में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। आने वाले समय में, आने वाले 4 साल में, 5 साल में, आने वाले 10 साल के अंदर आप अपने आप को कहां देखते हैं, ये उम्मीद होना बहुत जरूरी है। जब मेरा काम नहीं चल रहा था ना, तो उस समय के ऊपर मैं अपने आप को डायमंड के रूप में देखता था, मैं अपने आप को एक लग्जरी सेगमेंट की तरफ लेके जो अपने आप में देखता था, मैं अपने आप को करोड़पति देखता था। यस, आज कोई बात नहीं, जब मेरे टारगेट नहीं होते तो उस समय पे मैं अपने आप में देखता था कि कोई बात नहीं, ये टारगेट नहीं हो रहा, लेकिन मैं देखना यूरोप घूमने जाऊंगा, आने वाले टारगेट के अंदर जो है मैं एकदम दमदारी लगाऊंगा और मैं यूरोप जाऊंगा। मैं अपने आप को वहां पे उम्मीद के साथ अपने आप को जोड़ के रखता था कि यस, आज नहीं है कोई बात नहीं, आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी। तो उम्मीद का बहुत बड़ा रोल रहा साथियों इस कामयाबी के अंदर। नेक्स्ट चीज, इस बिजनेस को साथियों मैंने प्राथमिकता दी। हमेशा से मेरे लिए बिजनेस टॉप प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि जहां पे लाइफ लगाने की बात आती है तो फिर वहां पे क्वेश्चन मार्क खड़े नहीं होते। अब हमारे लिए बिजनेस प्रायोरिटी है या फिर अदर्स चीजें हमारे लिए प्रायोरिटी है? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं अलग अलग चीजें प्रायोरिटी होती है। किसी के लिए सोशल मीडिया प्रायोरिटी है, 3 घंटे सोशल मीडिया पे टाइगर पार्टी बैठे हैं और फिर बोल रहे साहब बिजनेस नहीं चल रहा। तो आप हम ये भी तो देखिए ना, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। सोशल इवेंट्स हमारे बहुत सारे, शादी प्रोग्राम अभी बहुत धुआंधार, कहीं लगन चल रहा है, कहीं बात चल रहा है, कहीं जो है मेल चल रही है, कहीं पे शादी चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो वहां पे आपके लिए प्राथमिकता क्या है? हमारे लिए हमारी लाइफ प्राथमिकता है, या वो एंटरटेनमेंट प्राथमिकता है, वो पिकनिक प्राथमिकता है, या वो पार्टी प्राथमिकता है, या फिर ये बिजनेस प्राथमिकता है? जिस चीज को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे वहां पे आपको अचीवमेंट आने शुरू होंगे और वहां पे आपको मजे आने शुरू होंगे। मेरे लिए ना कोई प्रायोरिटी प्राथमिकता था, मेरे लिए ना कोई पिकनिक प्राथमिकता था, मेरे लिए ना कोई सोशल इवेंट्स प्राथमिकता थे, मेरे लिए ना कोई सोशल मीडिया प्राथमिकता था, आज भी नहीं है। मेरे लिए मेरा बिजनेस प्राथमिकता है, क्योंकि मेरी जो पहचान बनी है ना साहब, वो इस बिजनेस की वजह से बनी है। तो मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर मैंने इस बिजनेस को रखा, क्योंकि इस बिजनेस ने ही हमको सब कुछ दिया है। तो बाकी सब चीजें बाद में, सबसे पहले मेरा बिजनेस का काम होगा। हाँ, अगर मैं फिर फ्री हूं आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे के लिए अगर मेरे को कहीं जाना है तो फिर मैं वहां पे जा सकता हूं, लेकिन पहली प्राथमिकता मेरे लिए बिजनेस है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि सब चीजों को सबसे पहले प्राथमिकता पे रखेंगे, फिर समय बचा तो बिजनेस करेंगे। तो फिर बिजनेस भी बोलता है कि फिर जो है अचीवमेंट आपके पास भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर वो तो राम वाली गाड़ी है।
तो क्योंकि आप जिस चीज को प्राथमिकता रखेंगे फिर वहां पे वो चीजें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बिजनेस को मैंने प्राथमिकता पे रखा। अब डिसाइड हमको ये करना है कि आपके लिए क्या प्राथमिकता है। मेरे लिए जब मैं ज्वाइन हुआ था उस दिन भी बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी था, मेरे लिए आज भी बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मेरे लिए हमेशा से बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब इस चक्कर में यार दोस्त छूट जाते हैं। जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं है फिर आप कैसा यार है वो आपका, फिर कैसा दोस्त है वो आपका? आप सर वो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। तो फिर मैं बोलता हूं कि जो आपके साथ बिजनेस में आपके साथ नहीं है फिर कैसा रिश्तेदार है वो आपका? अगर ओरिजिनल रिश्तेदार होता और ओरिजिनल अगर आपका दोस्त होता तो मीन्स आपके साथ बिजनेस में होता। ठीक है। और जो है बिलीव जोली साहब की एक बात मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था कि हर आदमी को आप खुश नहीं रख नहीं सकते, हर आदमी को खुश करने की आदत आपका असफलता का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मैं तो ये बात से पहले दिन क्रिस्टल क्लियर था कि मैं हर आदमी को खुश रख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कामयाबी तक आते आते बहुत सारे लोगों को आपको जो है वो नाराज होंगे ही होंगे। अब या तो आप उनको खुश कर लें, टेम्परेरी है वो, ठीक है, या तो आप उनको खुश कर लें या फिर आप अपनी लाइफ को बना लें, दोनों में से एक चीज को हम तय करना पड़ता है। ठीक है। बुकाती की जो गाड़ियां हैं वो 10-10 करोड़ से आगे स्टार्ट होती हैं। तो बुकाती के मालिक से पूछा कि आपके जो है गाड़ी के अंदर 2 ही सीट क्यों होती हैं? ठीक है, बस में तो देखो 45-50 सीट होती हैं। तो बुकाती के मालिक ने बोला है कि 2 सीटें इसलिए होती हैं कि इस गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते आपके जितने भी फर्जी दोस्त है वो सब साइड हो जाएंगे, जितने भी आपके फेक रिश्तेदार है वो सब साइड में हो जाएंगे, जितने भी आपके बाकी के सब इधर उधर के जो आपको जो चमचागिरी करते हैं वो सब साइड में हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपका साथ आपका खुद का साथ होगा और एक आपकी वाइफ साथ होगी, 2 लोग आपके साथ होंगे, और उन दोनों के लिए हमने 2 सीटें बुगाती के अंदर ऑलरेडी लगा के रखी हुई हैं। तो बड़ी गजब की बात समझ में आई कि बिल्कुल सही बात है, टॉप लेवल पे जाना है तो इसका मतलब फिर हर आदमी को खुश करने की जो भावना है उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हम उन चीजों के ऊपर, क्योंकि आप अगर सारे इवेंट आप वो करेंगे तो हर आदमी आपसे ठीक है खुश रहेगा, लेकिन फिर हमारा बिजनेस हमारी लाइफ से आउट हो जाता है। तो साथियों मैंने बिजनेस को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा, और मेहनत करने की उम्र में अगर हम आराम करेंगे फिर आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो एज है जब हमको मिलता है ये बिजनेस, तो मेरा जब मैं 19 साल की एज में जब बिजनेस में आया तो मेहनत करने की उम्र थी, और वहीं पे उसी समय पे बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट में जो है इधर उधर घुमा रहे होते हैं, फालतू की चीजों के अंदर जो है घूम रहे होते हैं। तो जब आप रिलैक्स में चले जाते हैं, आराम में चले जाते हैं या मजे में चले जाते हैं, तो साथियों बात वही है, या तो शुरुआत में मेहनत कर लो बाद में मजे मजे हैं, या शुरुआत में मजे कर लो फिर बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। डिसाइड हमने करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि शुरुआत के मैं मेहनत करूंगा, और मेहनत करने के बाद जो मजे ही मजे, और मेहनत भी क्या है, यहाँ तो मेहनत में मजा है। जब हम प्लान दिखाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है, फील्ड में निकलते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो यहाँ तो वैसे ही मजे ही मजे। तो फील्ड के अंदर मैंने मेहनत किया, मेहनत करते करते, और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी नो डाउट इसमें, मेहनत किया। और मेहनत क्या है, प्लान फॉलो अप इन्विटेशन, इन्विटेशन प्लान फॉलो अप एफआईएम, इन्विटेशन प्लान फॉलो अप एफआईएम, ये मेहनत करनी है। इस मेहनत को तेजी से मैंने करना शुरू किया, और मेहनत किया तो हो जाएगा। और लास्ट बात जिसने मेरे को टीम में सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो था साथियों, टारगेट में दमदारी दिखाई मैंने। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे टीम में दमदार लोग हैं। दमदारी की परिभाषा ये नहीं है कि कोई आदमी 100 दंड बैठक लगा दे। दमदारी के परिभाषा ये नहीं है कि कोई आदमी 100 किलो वजन उठा दे। दमदारी की बात यह है कि आप टारगेट जीतते कि नहीं जीतते हैं, ये दमदारी है। और टारगेट जीतने पर हमेशा से हमारे ग्रेट मेंटर महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने एक बात बोला है कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। मैंने शायद ही कोई 1-2 टारगेट रहे हो तो मैं बोल नहीं सकता, बल्कि मैंने सारे टारगेट कंपनी के जीते हैं, कोई टारगेट मैंने नहीं छोड़ा। साथियों टारगेट जीत जीत के ही आप टीम को स्पीड दे सकते हैं। टारगेट जीत जीत के ही आप अपने लाइफ में प्लस आपके हमारी टीम की लाइफ में जो है आप जो वैल्यू जो ऐड कर सकते हैं, अचीवमेंट ऐड कर सकते हैं। तो टारगेट जीतने के ऊपर मैंने फोकस लगाया। हमारी कंपनी हर 3 महीने में देखो विदेश घूमने का मौका देती है। आज बहुत सारी कंट्री हमको घूमने का मौका मिला। अभी हांगकांग और मकाऊ का टारगेट कंपनी ने दिया हुआ है। अब टारगेट जीतने के लिए आपकी एनर्जी और आपका फोकस, ये 2 चीजें टारगेट जीतने में लगते हैं या फिर फालतू की चीजों में लगते हैं। मैंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, लेजर फोकस जो है वो किस पे किया, मैंने टारगेट के ऊपर किया। हर टारगेट के ऊपर डे 1 से, जब से मैंने इस बिजनेस के प्रति मैं सीरियस हुआ, काम को लेके जब से मैं आया इस बिजनेस में, तो वहां से लेके मैंने कोई भी टारगेट छोड़े नहीं। ठीक है, सब टारगेटों को मैंने क्वालिफाई करता चला गया। हर टारगेट के अंदर मेरा लेवल चेंज हुआ, टारगेट जीत जीत के। और नेटवर्क के अंदर भी लगातार लोग टारगेट जीते। अभी लास्ट जो टारगेट गया उस टारगेट में 119 टारगेट हमारे, करीब 120 टारगेट हमारे क्वालिफाई हुए। 120 टारगेट एक टारगेट के सेशन में हमने क्वालिफाई किए। और इसको जब तक हजारों की संख्या में हम नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है साथियों, क्योंकि टारगेट में ही सारी कामयाबी छिपी हुई है।
टारगेट जीते। अब टारगेट जीतना एक आदत है, और हमेशा ग्रेट मेंटर्स बोलते हैं कि मैन फ्रॉम हैबिट्स, हैबिट्स फ्रॉम फ्यूचर। आदमी आदतें बनाता है और आदतें उसका भविष्य बनाती हैं। तो टारगेट जीतना भी एक आदत है और टारगेट नहीं जीतना भी एक आदत है। तो जब मेरे को ये पता चला है कि जब गेम आदतों का ही है, तो फिर ये टारगेट जीतने की आदत हम लगाएं। फिर बात ये आती है कि साहब टारगेट जीते कैसे जाएंगे? जैसे बाकी लोग जीत रहे हैं वैसे टारगेट जीते जाएंगे। भाई टारगेट अगर नहीं जीते जाते हैं तो कंपनी में कोई भी नहीं जीत रहा होता। लेकिन कंपनी में जब हजारों लोग टारगेट जीत रहे हैं, हर 3 महीने में हजारों लोग विदेश घूम के आके और अपना सपना पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर उस टारगेट को हमको भी जीतना चाहिए। और मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। जब आपने कोई चीज को ठान लिया तो फिर ठान लिया, और मान लिया तो मान लिया। अगर हमने ये मान लिया है कि नहीं टारगेट हो ही नहीं सकता, तो फिर डेफिनेटली नहीं होगा। और जब हमने ये ठान लिया कि देखते हैं कैसे नहीं होगा, ठीक है, टारगेट जो है बिल्कुल होगा। एक आदमी सोचता है मैं काफी अकेला हूं, मैं टारगेट कैसे जीत सकता हूं? और एक आदमी उसी पे सोचता है मैं अकेला ही काफी हूं, मैं बिल्कुल टारगेट जीत सकता हूं। तो टारगेट जीतने के ऊपर हमारी एनर्जी क्या लगती है, टारगेट जीतने के लिए हमारे अंदर क्या चल रहा है। कई बार होता है हम अपलाइन को मोटिवेट कर रहे होते हैं, यस गुरुजी टारगेट जीत के दिखाएंगे, देखना, और एकदम झंडे गाड़ देंगे, और जो है एकदम बड़ा काम करेंगे। कुछ दिन के बाद पता चलता है टाइगर साहब का ना झंडे का पता है ना डंडे का पता है, झंडा अलग है डंडा अलग है, ठीक है, झंडे डंडे बिल्कुल गायब हो गए। तो इसका मतलब यह है कि जब हमने अपलाइन को तो मोटिवेट करने के लिए बोल दिया, हमने टीम को बोल दिया टाइगर टारगेट जीतना है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में अंदर हमारे क्या चल रहा है टारगेट को लेके, ये चीज हमको टारगेट जिताएगी। मेरे मन में कभी ये भाव आए ही नहीं आज तक मैं टारगेट जीत नहीं सकता। मैं एक बात जानता हूं कि या तो दूसरे का भी नहीं होना चाहिए और दूसरे को हो रहा है, फिर होना अपना भी चाहिए। कंपनी जब मौका दे रही है तो इसका मतलब जब बाकी अदर्स टीम जीत रही है, अदर्स लोग जीत रहे हैं, तो इसका मतलब फिर जीतना हमें भी है, फिर जीत हम भी सकते हैं। तो साथियों टारगेट के ऊपर मैंने पूरा फोकस डाला, टारगेट में तो पूरी ताकत लगा दी। और टारगेट जीतने के लिए कुछ नहीं है, बेसिक चीजें, जितने ज्यादा प्लान करेंगे उतने टारगेट होंगे। टारगेट में जितनी सेल चाहिए 200 बिजनेस वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर लो, सेल निकल के आ जाएंगी। सेल को 5 से गुणा कर दो, उतने प्लान आप दिखा देंगे, आपका टारगेट पक्का हो जाएगा। लेकिन बात क्या है, हम टारगेट तो जीतना चाहते हैं, लेकिन टारगेट के एवरेज में जितने हमारे प्लान होने चाहिए ना, हम उतने प्लान नहीं करेंगे। अगर उतने प्लान नहीं होंगे फिर डेफिनेटली टारगेट नहीं होगा। और अगर उतने प्लान हो गए 5 से मल्टीप्लाई करके अगर हमारे प्लान हो जाते हैं, तो इसका मतलब फिर हम पक्का टारगेट क्वालिफाई कर जाते हैं। और साथियों टारगेट जीतने की आदत डाली है, मैंने तो आदत डाली। मेरे ग्रेट मेंटर ने मेरे को एक दिन बैठा के समझाया था कि बेटा यहाँ पे दमदार आदमी वो है जो टारगेट जीतता है। तो मैंने बोला सर मैं दमदार हूं, अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो गुरुजी ने बोला अब एक ही बात है प्रूफ करने की, आप अगर दमदार है तो टारगेट जीतिए, बाकी फिर आप समझ ही जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरी इज्जत फिर दाव पे लगी कि मैं दमदार हूं कि नहीं हूं। तो दमदार अगर मैं हूं तो मतलब मैं टारगेट जीतूंगा। भाई अपलाइन ने बोला कि बेटा दमदार वो है जो टारगेट जीतेगा, तो मैं दमदार हूं, तो इसका मतलब मेरे को टारगेट जीतना है। तो मैंने हर टारगेट में दमदारी साबित करी, टारगेट जीत जीत के मेरे बहुत सारे डायमंड्स हैं जो लगातार टारगेट जीतते हैं, बहुत सारे रेड क्लब लीडर्स हैं जो टारगेट ही नहीं छोड़ रहे, लगातार 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 टारगेट जीतते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे तेजपाल साहब हैं लगातार टारगेट जीतते हैं, सरजीत साहब हैं टारगेट जीतते हैं, हमारे और बहुत सारे डायमंड्स हैं, श्याम सिंह चौहान साहब हैं विनस लेवल के ऊपर लगातार टारगेट जीतते हैं, और बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो लगातार नॉन स्टॉप टारगेट जीतते हैं। ये टारगेट जीतने की आदत हमको सुपर हीरो बनाती है इस बिजनेस के अंदर। हम भी अगर आप भी अगर सुपर हीरो बनना चाहते हैं तो टारगेट जीतिए, और टारगेट जीतने के लिए आप पूरी अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करें। टारगेट जीतने में एक सबसे बड़ा रोल जो मेरे उसमें रहा, लाइफ में रहा, वो रहा कि मैं मेंटरशिप में चला। मेरे मेंटर ने मेरे को गाइड किया, मेरे मेंटर ने मेरे को समझाया बेटा इस टाइम पे ये डिसीजन, इस टाइम पे ये डिसीजन, इस टाइम पे ये डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल बोला जाता है कि अपलाइन से पूछते रहो कैसे, टीम को बताते रहो ऐसे, और बीच में कमाते रहो पैसे। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, यहाँ पे तो सिंपल फंडा है। तो मैं अपलाइन से पूछता रहा सर बताओ टारगेट के लिए मैं क्या करूं, टारगेट के लिए मैं क्या करूं, टारगेट के लिए मैं क्या करूं। और मैं अपलाइन के मार्गदर्शन में चला, अपलाइन के मेंटरशिप में चला, और मेंटरशिप में चलते 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 मैं टारगेट जीतता चला गया। और टारगेट जीतने से आपकी लाइफ में सारे अचीवमेंट आते हैं। आज डिफेंडर तक का सफर तय हुआ, टारगेट जीतने का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं टारगेट ही नहीं जीता तो माल नहीं आता, और माल नहीं आता तो फिर डिफेंडर कैसे आती, बिल्कुल नहीं आती। टारगेट अगर मैं नहीं जीतता तो मेरी रैंक नहीं होती, रैंक नहीं होती तो फिर 21,57,000 का चेक कैसे बनता। तो टारगेट जीतने से ही, टारगेट तो एक ऐसा तीर है कि उस एक तीर को चलाने से बाकी सारे निशाने, सारे टारगेट पे आपके निशाने लग जाते हैं। तो टारगेट जीतने की जो मुहिम जो है, जो मैंने अपनी लाइफ में छेड़ी कि मैं कोई टारगेट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं दमदार हूं। और दमदारी साबित करने का गुरुजी ने एक मंत्र बता दिया है कि बेटा टारगेट जीत के दमदारी साबित होती है। तो साथियों ये करते 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 मैं टारगेट जीतता चला गया। आप भी टारगेट जीतिए, डेफिनेटली आप भी जो है टॉप लेवल के ऊपर पहुंचेंगे। तो साथियों ये सब कुछ मेरी लाइफ में रहा, इन्हीं चीजों का रोल रहा
नया कुछ नहीं है, इन्हीं चीजों को मैंने ज्यादा लेवल पे किया, बार 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 इन्हीं चीजों को किया, और आज लाइफ बड़ी खूबसूरत हो रही है। डिफेंडर चलाने में महागुरु जी बहुत मजा आ रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है यहां तक पहुंचा दिया। एक छोटे से बच्चे को लेके चलना शुरू किया मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स ने। मैं बहुत बहुत जो है ग्रेटफुल हूं मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का, कि साधारण से लड़के को, जिसको कुछ नहीं आता था, बोलना तक नहीं आता था, 2 लोगों के सामने बोलने में पसीने छूट जाते थे, और उस छोटे से बच्चे को अपने साथ लेके चलते चलते और उस बच्चे को आज डिफेंडर तक पहुंचा दिया। और आने वाले समय के अंदर तो पता नहीं, ये बिजनेस और हमारे ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से हर वो अचीवमेंट जो लाइफ में चाहिए, वो सारे अचीवमेंट के ऊपर हम पहुंचने वाले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अगेन मैं शुक्रिया करता हूं सेपसोप का, अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे ग्रेट मेंटर्स का, महामहिम श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, जो मुझे मौका दिया यहाँ पे। और साथियों, अब मिशन एक ही है, मिशन एक ही है कि अभी तो हमारी आई है डिफेंडर, और अब डिफेंडरों का आएगा बवंडर, और बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और अभी सीट की बेल्ट जो है, सीट की पेटी बांध लीजिए, बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा धमाके होने वाले हैं। आने वाले 1 साल के अंदर बिजनेस का बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम लोग तैयारियों पे हैं, और बहुत बड़े मुकाम के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ग्रेट महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर।